बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल। 5वें पर्चे में हम मीर का ख़ुसूसी मुतालिया कर रहे हैं, जिसके 4 पॉइंट हमने पेश कर दिए। अब उनका जो मीर का अल-लसानी शऊर है उसके बारे में हम बात करेंगे। और सवाल आप इसका सुन लीजिए। मीर को उर्दू के बड़े मुस्लहीन में शुमार किया जाता है। लसानी शऊर के हवाले से बहस कीजिए। मीर की शायरी दिल्ली में परवान चढ़ी, जो तबाह व बर्बाद होने के बाद भी अजीमुशान तहजीब की निशानी थी। यहाँ के अमीराना तमद्दुन में शायर की कदर थी। मीर ने भी इस सरपरस्ती से फ़ायदा उठाया, लेकिन इसके साथ अपने आप को बेचा नहीं। इसीलिए उनकी सीरत में और फिर उसके असर से उनकी शायरी में खलूस, रख रखाव, रास्ती और आज़ादा रवी है, जो बिलाशुबा उर्दू का बेहतरीन सरमाया है। इसका ताल्लुक़ ख़वास से है, बस एक हद तक, लेकिन खून का रिश्ता अवाम से। कहते हैं, शेर मेरे हैं सब ख़वास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू अवाम से है। मीर का कलाम सहले मुमतना है, वो सच्चा शायर है। उसकी शायरी सच्ची शायरी है। यही वजह है कि उसकी इसी सलासत और फसाहत जो उर्दू में उनको हासिल है, किसी और शायर को नसीब नहीं हुई। सहले मुमतना सादगी और हुस्न की इस सिनफ का नाम है, जिसको देखकर हर शख्स बज़ाहिर ये समझे कि ये बात तो मेरे दिल में थी। और ऐसा क्या हर शख्स हर शायर कर सकता है? क्या उसके लिए आसान है? लेकिन जब कोशिश करके वैसा लिखना चाहे तो ना लिख सके। मीर के यहाँ इसकी जाबजा मिसालें मिलती। कदर रखती न थी मताए दिल, सारे आलम को मैं दिखा लाया। मीर की महारत शेरी का राज उनकी सलीका शायरी में मुज़मिर है। सलीका से मुराद वो एहसास से तनासुब है, जिसके बग़ैर जमाल तख्लीक मुमकिन ही नहीं। मीर इस सलीका को ज़िंदगी में अहमियत देते थे और शायरी में भी। मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में सलीका हमारा तो मशहूर है, शर्त सलीका है हर एक अमर में। मीर को सही अल्फाज के इंतखाब का बड़ा सलीका है। ऐसा मालूम होता है कि उनके जहन में पहले ही एक तरतीब होती थी और वो ख़यालों और अल्फाज की तरतीब अलग अलग नहीं होने देते थे, और वो तबीब कामिल की तरह हर लफ्ज़ और मज़मून की तबीयत को पहचानते थे, और कौन, कहाँ और किस तरह। उन्होंने खींचा है मेरे हाथ से दामा अपना, क्या करूं घर न करूं चाक गिरे बाँ अपना। इसी तरह मीर के यहाँ अल्फाज व मानी का तवाज़ुन और उनकी हम आहंगी भी है। ये भी सलीका शायराना ही पैदा कर सकता है। मगरबी शायरी में ये सनत सिर्फ़ हवा से शायरी की मुशाहिदात का फ़र्ज़ पूरा करती है। मसलन दरिया की रवानी, खंजर वग़ैरह। ये बात नहीं कि मौत या नशिस्त अल्फाज किसी जज्बे या कल्बी वारदात की पेशवानी करे। ये मीर के कमाल का फ़न का मोजज़ा है कि उसने उर्दू शायरी में जिस पर सख्त क़यूद व आयद थी, वो खूबियाँ पैदा कर दी जो मगरबी शायरी में इतनी आज़ादी पर भी मादूम थी। कुछ करो फ़िक्र मुझे दीवाने की, दूम है फिर बहार आने की। मीर कम से कम अल्फाज में अपने मतलब को अदा करना जानते हैं, और जो अल्फाज छांटना जानते हैं उसके माँ पर उसको बेहतरीन इस्तेमाल भी जानते हैं। चुनाचे तबातबाई ने लिखा है, चंद अल्फाज से मानी कसीर का अदा कर देना एजाज नहीं एजाज समझे। दाना की गिरा में खरमन, गुंचा की मुट्ठी में गुलशन का समा जाना तो देखिए। ज़रा सी बात के पैराए को बदल बदल कर कहना अतनाब नहीं, नूर की तनाब समझो, जिससे 7 तरह के रंग पैदा होते हैं और शुआ एक ही है। एजाज हो ख़्वा अतनाब, अगर जोशे तबा से पैदा हो तो वो आबे जलजाल की नहर है और यह समंदर की लहर। मीर ने वाकई दाना की गिरा में खरमन और गुंचा की मुट्ठी में गुलशन को जमा कर दिया है। लुत्फ़ पर इसके हम नशी मत जा,
कबो हम पर भी मेहरबानी थी। तरकीब अल्फाज के लिहाज से शेर की बड़ी खूबी ये है कि कलाम के अज्जा की जो असल तरतीब है वो बहाल खुद कायम रहे। मसलन फ़ाइल, मफ़ूल, मुताल्लिकात जिस तरतीब के साथ हर वक्त बोलचाल में बोले जाते हैं, यही तरतीब शेर में भी आए। इसी तरह कदर गुलामी यही है कि वो इशार में भी उसी तरह से आते रहें कि मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। मीर ने ज़रबुल इमसाल और मुहावरे बड़े सलीके से इस्तेमाल किए हैं। इनकी यादों की पुश्त ने आखिर ज़माना में जो मुहावरे नज़म किए, उनमें मीर का सा सलीका नहीं है। वो मसनूई मुहावरा बंदी की बदतरीन मिसाल हैं। मीर के बरजस्ता मुहावरे सोए हुए इस्तारे हैं और इनके पीछे तारीख़ी और तमद्दुनी लवाज़मात छुपे हुए हैं और इनसे रमज़ी कैफियत को वसअत हासिल होती है और शेर की बेतकल्लुफ़ी और तलिस्मी तासीर में इजाफ़ा होता है। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। मर्गे मजनू से अक्ल गुम है मीर, क्या दवा ने मौत पाई है। मीर तशबीहें और इस्तारे काम इस्तेमाल करते हैं और अगर करते हैं तो बड़े सादा और सरीउल फ़हम। इनकी हैसियत ऐसी है जैसे फूल पर शबनम। इनकी वजह शुबा करीबी और मुनासिब हाल ये है कि उनसे शेर में उलझाव और पेचीदगी पैदा नहीं होती बल्कि चमक पैदा होती है। मीर के इस्तारे अलामतें तशबीहें सादा हैं लेकिन इनमें भला का एमाई असर पोशीदा है, इसलिए वो ज़्यादातर इनके तजुर्बा और मुशाहदे से अखज़ की गई हैं। गर्दिश रोज़गार ने उन्हें प्याला और सागिर की तरह फिराया था और इनके अंदर तजुर्बा की वुसअत और मुशाहदे की वक़्त पैदा कर दी थी। ये कहना गलत है कि वो इस दर्जा तन्हाई पसंद और मर्दम बेजार थे कि उन्होंने कभी अपने पाएँ बाग पर भी नज़र नहीं दौड़ाई। इस मौजू पर हम जिक्र कर चुके हैं। यहाँ इतना इशारा काफ़ी है कि मीर को गम में दुनिया और गम माशूक दोनों से साबका पड़ा और इन दोनों ने मिलकर इनके कलाम में वो गर्मी पैदा कर दी जो मैं दो आतिशा में होती है। तजुर्बात के शीशा में पढ़कर इसमें वो तेज़ी भी आ गई है जो तलवार में होती है। असल ये है कि आर्ट बग़ैर मुशाहिदा और तजर्बा के और तफक्कुर बग़ैर अमल के कोई मानी नहीं रखता। सदाकत नकल और अंधी तकलीद से अकल हासिल नहीं होती, असल हासिल नहीं होती। तजुर्बा से चश्मे दिल में नज़र पैदा होती है और शेर की लज्जत तहलील होकर असर बन जाती है। ज़रा उसके गए पे दिल की खराबी न पूछिए, जैसे किसी का कोई नगरहो लुटा हुआ। तकरार अल्फाज ऐब है लेकिन मीर की शायरी में हुस्न। इससे ना सिर्फ शेर का इमाई असर बढ़ जाता है बल्कि ख़याली पैकरों के नकूश में गहराई पैदा होती है। बदनामी इश्क की क्या कहिए, रुसवाई सी रुसवाई है। सहरा सहरा वहशत थी और आलम आलम तोहमत थी। ये उनका जो एक अगला नुक्ता था वो पेश किया। आप उनके फ़नी और अहम किस्म के जितने भी नुकात आपके सामने पेश हुए हैं उनको गौर से सुनिएगा। और लसानी शऊर के बारे में आप जानते ही हैं कि मीर अच्छी तरह से ज़ुबान के माहिर थे और उन्हें हर तरह से शेर को परखना और अल्फाज को बरतना आता था। चुनाचे ये एक और नुक्ता आपके सामने पेश कर दिया। आप इसको सुनकर और अपने कमेंट्स से मुझे नवाजें और मैं उसका जवाब इंशाल्लाह दूंगी। और सब्सक्राइब करें और लिंक करें और शेयर करें। शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला नुक्ता पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।